एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं मनी 9 के यूट्यूब पर 4 से 5 के बीच में ये लाइव शो, जिसमें हम मेरी सिर्फ मेरा सवाल वाले शो में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को हमारे एक्सपर्ट रिव्यू करें तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर ये जानकारी आ रही है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप की डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, जिस पे हम मनी 9 प्राइम के मेंबर्स के लिए स्पेशल शोज लेकर के आते हैं। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी 3 ऑप्शन है आपके पास। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूटेबल लगे, ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप हमारे स्पेशल शोज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर जस्ट इन केस आप मुझे अभी लाइव नहीं और हमारा रिकॉर्डेड शो देख रहे हैं ना, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी है, उस पर आप अपने क्वेरीज हमें भेजते रहिए। हम शो में 1 बाय 1 करके वो सारी क्वेरीज वहाँ से पिक करते हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन भेजना है। तो बस वही व्हाट्सएप नंबर 9311121874 और ईमेल आईडी money9query@tv9.com, जहां आप हमें रीच कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड शो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ इन्हीं पर आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज दीजिए। ऑल राइट, आज हम बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग। पिछले 1 साल से हमने क्या देखा, बाजार में उतार चढ़ाव रही, लेकिन सिप जो है वो चलती रही, जैसे चल रही थी वैसी चलती रही। इनफैक्ट नए हाइट्स को भी इसने हासिल किया है और म्यूचुअल फंड्स में पैसा भी आता रहा। लेकिन एक और ट्रेंड भी साइलेंटली जो अब हमें नजर आ रहा है वो है रिडेम्पशंस का, यानी इन्वेस्टर्स पैसा निकाल भी रहे हैं। स्पेशली जुलाई में ये नज़र आया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिडेम्पशंस जो हुए हैं वो हुए हैं 44,824 करोड़ के, जो कि जब हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं इसे पिछले जुलाई से, तो उसके मुकाबले करीब 38% जो है यहाँ पर बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और जब जुलाई में एम्फी ने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज का आंकड़ा दिया था, तो वहां पे नजर आया था कि इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड में डिक्लाइन नजर आया है 15% का, 24,697 करोड़ का। और इस डिक्लाइन में जो एक नजर आ रही है बात, वो ये कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इनफ्लोज तगड़ा आया है, लार्ज कैप फंड्स में आउटफ्लो नजर आ रहा था। नंबर आपके सामने है। स्मॉल कैप फंड्स में 7,767 करोड़ का इन्फ्लो आया, मिड कैप में 6,192 करोड़ का इन्फ्लो आया, लेकिन वहीं लार्ज कैप लाल में, यानी ये पैसा निकला है लार्ज कैप से। तो अब इन नंबर्स को जब हम एक साथ एक जगह देख रहे हैं, तो क्या ये जो पैसा निकला लार्ज कैप से, ये रोटेट होकर के स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में गया? क्या इन्वेस्टर्स ने जो मार्केट में थोड़ी तेजी आई वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है, या फिर लार्ज कैप की कमाई को अब वो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहे हैं? लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन निफ्टी से काफी ऊपर है, तो क्या ये सही है? कहीं आप ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा जोखिम तो नहीं उठा रहे हैं? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं ऑथर और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अल्पा शाह मैम। अल्पा मैम, वार्म वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। मैम, ये 44,824 करोड़ का इक्विटी रिडेम्पशन, ये आप इसे कैसे देखती हैं? आप इसे क्या इंडिकेशन मान रही हैं? प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर लोग जो है लार्ज कैप से पैसा निकाल करके मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बढ़ रहे हैं? अ, सबसे पहले प्रियंका जी, जो भी आंकड़े आपने बताए वो अ, मुझे सही में ऐसे लग रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई ऐसे पैनिक सेलिंग नहीं है, या सारे ही लोग लार्ज कैप को छोड़ के स्मॉल और मिड कैप में डाल रहे हैं। काफी सारी मुझे लगती है इसकी रीजंस हो सकती है। सबसे पहले तो एक लार्ज कैप का जो आंकड़ा आपने बताया ना, कि भाई पहले के जमाने में, आई मीन थोड़े साल पहले की बात कर रही हूँ, कि भाई लार्ज कैप में क्या होता था ना, कि होराइजन बहुत बड़ा था, अल्फा बहुत अच्छा जनरेट करता था, पोटेंशियल बहुत हाई थी। लेकिन अभी क्या है ना, टॉप 100 कंपनी में ही डालना है, ये तो रूल आ गया है। 101 से लेके 250 तक जो है वो आपको मिड कैप में डालना है। और फिर स्मॉल कैप में तो होराइजन बहुत ही बड़ा हो गया है। 250 फर्स्ट से लेके कोई भी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो वो स्मॉल कैप की डेफिनेशन में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है कि लार्ज कैप का जो
पोटेंशियल रहता है ना जो अल्फा जनरेट करने का, वो बहुत ही थिन होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है, जिसमें ज्यादा कोई ऐसा मार्क टू मार्केट का या ऐसा कोई एक्टिव मैनेजमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। और मोरलेस सेम रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें। एक्सपेंस रेशियो भी इसमें कम होता है क्योंकि ये पैसिव फंड्स होते हैं। निफ्टी 50 ले सकते हो आप, बीएसई सेंसेक्स 50 में भी डाल सकते हो। ये सारे जो है वो लार्ज कैप ही है ना, हम्म। टॉप 50 या टॉप 100 में ही डालते हैं। तो सबसे बड़ा कारण मुझे ये लग रहा है कि इन्वेस्टर्स बहुत ही समझदार हो गए हैं, और उन्हें ये पता चल गया है कि भाई लार्ज कैप में और इंडेक्स फंड में और निफ्टी 50 बीएसई सेंसेक्स में रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं है, पर उनका फायदा शायद हो सकता है। हम्म। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है प्रियंका जी कि काफी सारे रीबैलेंसिंग भी करते हैं पोर्टफोलियो को। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जब रीबैलेंसिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपका जो प्रॉफिट होता है लार्ज कैप का, वो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डालना सही समझते हो, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है ना आप। और परफॉर्मेंस इज वेरी मच इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर नाउअडेज। लोगों को परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छा लगता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे एग्रेसिवली जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर इंडिया ग्रोथ स्टोरी। अभी लार्ज कैप में क्या है ना, बहुत ही ट्रेडिशनल जैसा बिहेवियर वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो लगाएंगे। हम्म। लेकिन मेरे हिसाब से जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जो पूरी चर्चा है, उसमें मिड और स्मॉल में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और आज का स्मॉल कैप कल का मिड कैप, और फिर आज का मिड कैप कल का लार्ज कैप है। तो वो जो ये जर्नी है, उसी में मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, और ग्रेटर रिस्क एपेटाइट भी हो गया है उनका। एक यहाँ पे आंकड़ा मैं भी बताना चाहूंगी प्रियंका जी, जब मैं देख रही थी तो फ्लेक्सी कैप अगर आप देखोगे, जो लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में डालता है और फंड मैनेजर अपने हिसाब से डालता है। और ये काफी हद तक सबको पता है कि फ्लेक्सी कैप में 50 to 60% मोरलेस पूरा लार्ज कैप में ही होता है। लेकिन वो भी अगर आप आज देखो तो वो भी जुलाई के आप आंकड़े देखोगे तो सिर्फ 4,700 करोड़ फ्लेक्सी कैप में आया। हम्म। टोटल 6 लाख करोड़ का फ्लेक्सी कैप का मार्केट है, आई मीन साइज है। तो ओवरऑल आपकी बात एकदम सही है कि लार्ज कैप की फैंसी थोड़ी सी कम होती दिख रही है। पर उसके रीजंस बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोग सारा स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डाल रहे हैं। ओके, तो रिस्क तो ले रहे हैं, क्योंकि जब मैं देख रही हूँ वैल्यूएशन की बात हर फंड मैनेजर कर रहा है। इनफैक्ट आज मैं आईसीसीआई प्रू एएमसी के चिंतन हारिया जी से बात कर रही थी, तो वो भी वैल्यूएशन को लेकर के चिंतित नजर आ रहे थे। और स्मॉल कैप का पी करीब 32 है, बीएसई स्मॉल कैप 250 का करीब 35 है, निफ्टी का 21 के आसपास है। सो ऐसे वैल्यूएशन पर भी जो ये इन्वेस्टर स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हैं, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? आपको नहीं लग रहा है जोखिम ज्यादा ले रहे हैं, अग्रेसिव बेट्स ले रहे हैं? मैं काफी हद तक सहमत हूं आपसे। लेकिन फिर क्या है ना कि हमने आज तक इक्विटी को लॉन्ग टर्म ही बताया है, हम्म। और कैलकुलेटेड रिस्क भी समझाया है। तो ऑब्वियसली जब स्मॉल कैप में डाल रहे हैं तो ये इन्वेस्टर्स कोई हार्डकोर रिस्क टेकर्स नहीं है। वो सोच समझ के फंड मैनेजर के नजरिए से वो स्मॉल कैप फंड कैसा चलेगा, और आगे जाके उनको भी लग रहा है कि स्मार्टली अगर थोड़ा सा अल्फा जनरेट करना है हम्म। तो ये स्मॉल कैप फंड में ही डालना सही होगा। तो मेरे हिसाब से रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं ले रहे हैं प्रियंका जी। अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या डायरेक्टली स्मॉल कैप में खुद निवेश करके ले वेच कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न ज्यादा होता था। पर अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू ये लोग स्मॉल कैप में आ रहे हैं, इनफैक्ट जुलाई में 7,770 करोड़ सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में ही आया है। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा एक नजरिया है। पता है प्रियंका जी, काफी बार हम सोचते हैं कि लार्ज कैप इज नो ब्रेनर। आप अगर 8-10 सेक्टर्स चुन लो और वो 8-10 सेक्टर्स में से दो दो टॉप परफॉर्मिंग दो कंपनियां ले लो, तो आपका 15 कॉर्पोरेट का बास्केट बन गया लार्ज कैप का। इसमें कोई ज्यादा ब्रेनर नहीं है। जहां पे आपको फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड की एक्सपर्टीज ज्यादा लगती है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। और आई थिंक यही बात इन्वेस्टर्स को समझ में आ गई है, और ये आगे बढ़ रहे हैं।
ओके, सो अगर आज कोई अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो आप क्या कहेंगे कि आप लार्ज कैप इग्नोर कर सकते हो? अगर मेरा 5 ईयर प्लस का टाइम हराइजन है इन्वेस्टमेंट का, तो क्या मैं लार्ज कैप इग्नोर करके केवल मिड कैप और स्मॉल कैप से ही अपना पोर्टफोलियो बनाऊं? क्या ये राइट तरीका होगा? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल आपने पूछा दैट्स व्हाई आई वांटेड टू है। ट्रिक यू, क्योंकि आप अभी तक तो इन्वेस्टर की पीठ थपथपा रही हैं, पर हम लोग ना, अल्पा मैम, आप तो मेरे से ज़्यादा देखती हैं पोर्टफोलियोज, उसमें आप देखेंगे कई इन्वेस्टर केवल स्मॉल कैप से ही अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। और देखिए, रिटर्न सबको चाहिए, फाइनली ये है कि पैसा बनना चाहिए, और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप कमा करके देना तो मैं वही चुनूँ। मैं नई इन्वेस्टर हूँ, मेरा टाइम हॉराइजन 5 ईयर प्लस का है, तो लेट मी इग्नोर लार्ज कैप। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? नो, नॉट एट ऑल प्रियंका जी, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये तो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप की जो इंटरनल कंपटीशन है ना आजकल फंड हाउसेस में, हम्म। क्योंकि जो भी एक प्रोडक्ट चल पड़ता है वो चल पड़ता है, तो सारे लोग उसमें शायद ज्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए लग पड़ते हैं। तो इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि ये उनको ट्रैप में बिल्कुल ही नहीं आना है। उनको अपने एसेट एलोकेशन को प्रॉपरली फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यंग हो, 25-30 ईयर्स के एज के हो, तो यस, यू कैन टेक लॉन्गर एंड लार्जर बेट फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप। लेकिन अगर आप 50-55 ईयर्स के करीब हो, रिटायरमेंट के स्टेज में आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको लार्ज कैप और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। तो मैं ये कहीं पे भी नहीं बोल रही हूँ कि लार्ज कैप को इग्नोर करिए। हम्म। लेकिन अगर हाँ, आप एक्टिव फंड, पैसिव फंड, निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स 50 वगैरह को एकदम अच्छी तरह से समझते हो, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप का पोर्शन थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। और अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, तो ऑलरेडी आई थिंक काफी हद तक आपके पास लार्ज कैप है। और फ्लेक्सी कैप को बिल्कुल बरकरार रखिए 5 साल के होराइजन में भी। ओके, ऑल राइट। सो मैम, आपको क्या लग रहा है अगली वेव जो रिटर्न की मिलने वाली इन्वेस्टर्स को, वो मिड कैप और स्मॉल कैप है, या फिर यहाँ पर वैल्यूएशन को लेके जो फिक्र है तो वहाँ पे गिरावट का भी खतरा हो सकता है? प्रियंका जी, गिरावट का खतरा तो जरूर है। और देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा भारत का नहीं पर ग्लोबली भी जो भी चीजें चलेगी उनका इम्पैक्ट बहुत हद तक आ सकता है। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से लार्ज कैप इज ऑलवेज ऑलवेज विल प्ले लाइक एन एल्डरली पर्सन इन योर हाउस। मीन्स हमारे घर में जब दादाजी होते हैं या कोई भी जो एल्डरली हमें जो सलाह मशवरा देते हैं उनकी हमें सुननी चाहिए। वैसे लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में हमेशा ही एक अलग स्थान में होना ही चाहिए और रहेगा। लेकिन यस, अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेके और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट होना है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप का रेशियो लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। ओके, सो आई गॉट माई आंसर। लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, आपकी रिस्क एपेटाइट आपको देखना है, आप कितने समय तक इन्वेस्ट करें, दैट विल प्ले द की रोल। ये नहीं कि आप तुरंत आ रहे हैं और आप एकदम क्विक रिटर्न के आस में आप मिड कैप और स्मॉल कैप में सारा पैसा झोंक ना दें, राइट अल्पा मैम? जी ओके अल्पा मैम, अब पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। पर सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं वीरेंद्र जी का ही पिक करना चाहती हूँ, और वीरेंद्र सिंह जी ने हमें बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन किया है, तो वीरेंद्र जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो वीरेंद्र जी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, इनकी एज है 41, और इनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो दोनों का ये कंबाइंड पोर्टफोलियो है जो इन्होंने हमें भेजा है। मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप है, 15,000 की सिप कर रहे हैं, और इसमें 1500 का एवरी ईयर ये स्टेप अप भी करते हैं, ठीक है। बंधन का स्मॉल कैप है, 15,000 की सिप, स्टेप अप एवरी ईयर बाय 1500। निपॉन का स्मॉल कैप फंड 15,000 पर मंथ के कर रहे हैं। इन्होंने स्टेप अप की बात नहीं लिखी, तो मैं मान के चल रही हूँ नहीं कर रहे हैं। क्वांट का स्मॉल कैप है अगली स्कीम, 5,000 की सिप यहाँ पर चल रही है। मेरे देखिए मैम, इनके पास कितने स्मॉल कैप आप देख रही हैं, 4 स्मॉल कैप ही हैं पहले। मोतीलाल का स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप और क्वांट का स्मॉल कैप, जो हम अभी बात कर रहे थे। अगली 5th स्कीम मिरे का लार्ज एंड मिड कैप है, 15,000 की सिप यहाँ पर चल रही है। मोतीलाल के मिड कैप में 10,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 25,000 पर मंथ। टोटल सिप 1 लाख की कर रहे हैं। 66 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी है एट प्रेजेंट। तो 5 साल के बाद ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, क्या कुछ चेंजेस इन्हें करना चाहिए? सो इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 5 years।
एंड 1 लाख इज अ गुड अमाउंट पर 4 स्मॉल कैप, देन 1 मिड कैप, पर उसके साथ साथ एक फ्लेक्सी कैप भी है बैलेंस करने के लिए, जो अल्पा मैम कह रही थी। तो मैम आपको कैसा लग रहा है वीरेंद्र जी का ये पोर्टफोलियो 5 साल के बाद ये कितना अचीव कर पा रहे होंगे? अ, वीरेंद्र जी, पोर्टफोलियो तो अच्छा है, लेकिन जैसे प्रियंका जी ने बताया बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैप टिल्टेड लग रहा है। इनफैक्ट 50% जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वेरी एग्रेसिव स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में है आपका। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके एज के हिसाब से थोड़ा सा घटाएंगे तो बेटर रहेगा। और 1 लाख रुपया हर महीना आप जो एसआईपी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और आपके पास टाइम भी है 15-20 साल का। और जो आपका पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, मेरा ही लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और मोतीलाल ओसवाल का जो मल्टी कैप फंड है, वो तीनों ही स्कीम्स बहुत ही अच्छी है। और आप इसे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिफाई कर रही है सारे कैप्स को। अ, अगर हो सके तो स्मॉल कैप से थोड़ा हटा के आप इसको यही तीन में से कोई भी एक स्कीम में, या तो फ्लेक्सी कैप में या मल्टी कैप में डाल देंगे तो बेटर रहेगा। अ, अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो पैसा कितना बढ़ेगा, 66 लैक्स जो आपका आज का वैल्यूएशन है, वो 5 साल के बाद आपको मिलेगा 2 करोड़ के आसपास आपको इसमें पैसा मिलेगा। और अगर आप ये एसआईपी कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपरली कोई भी बीच में स्टॉप नहीं करते, डिसिप्लिन वाइज अगर करेंगे, तो और 2 करोड़ आपको इसमें मिल सकता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो जो है वो मेरे हिसाब से अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा स्मॉल कैप टिल्टेड है, जो आप अगर चाहे तो थोड़ा सा कम करके मल्टी कैप में या फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी जिसमें 25,000 कर रहे हैं, तो क्या फ्लेक्सी कैप में ही और टॉप अप कर लें, एक दो स्मॉल कैप रोक करके, या एक मल्टी कैप आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अच्छा अमाउंट ये फ्लेक्सी कैप में 25,000 डाल रहे हैं? देखिए क्या होता है ना, ज्यादा फोलियोज खोलने से या ज्यादा स्कीम से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि एक फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा डाल दो हम्म। और मल्टी कैप में थोड़ा सा डाल दीजिए। तो पराग पारेख में अगर आपको लगता है ज्यादा पैसा है, तो यस, मोतीलाल मल्टी कैप में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में भी बहुत अंतर है। मल्टी कैप में क्या होता है ना, कि स्ट्रिक्टली आपको सर्टेन परसेंटेज हर वक्त लार्ज मिड और स्मॉल में डालना ही है। हम्म। तो ये एक बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन हो जाता है ना, और इसका भी एक अलग चार्म है। और फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना, कि ज्यादातर फंड मैनेजर जिसमें बुलिश है, अगर लार्ज कैप में बुलिश है तो वो ज्यादा पैसा लार्ज कैप में ही पड़ा रहता है। तो दोनों का एक हिसाब से आप आपके हिसाब से आप दोनों में डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा। ओके, तो थोड़ा सा स्मॉल कैप टिल्टेड ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने टाइम होराइजन 5 साल का ही लिया है, तो इसलिए बहुत हाँ अग्रेसिव आपका पोर्टफोलियो वीरेंद्र जी हो रहा है। अदरवाइज सारी स्कीम्स अच्छी हैं, अल्पा मैम कह रही हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई करके थोड़ा फ्लेक्सी कैप में अपने एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, एक मल्टी कैप भी अच्छा एडिशन हो सकता है। और अल्पा मैम आपने कैलकुलेशन से बताया है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ अचीव कर पा रहे होंगे वीरेंद्र जी। यस, मैं इनफैक्ट एक सजेशन ये भी देने वाली थी कि क्यों 5 साल का, आपको तो सिर्फ 40 साल के हो तो ज्यादा 15-20 साल भी करना चाहिए। बिल्कुल। और लंबा अगर निवेश कर सके वीरेंद्र जी तो फायदे में आप ही रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं यूट्यूब लाइव से पिक कर रही हूँ, और ये क्वेश्चन है विवेक गोयंका का। सो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो नहीं भेजा है, ही इज़ इंटरेस्टेड टू नो अबाउट SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख का होता है वो, और पर्टिकुलरली उन्होंने ऑल्टिवा का जो ईडलवाइज म्यूचुअल फंड का जो ये SIF स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आई थिंक ऑल्टिवा का ये जो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट AUM है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इस को SIF को शुरू किया है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ईडलवाइज को यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑल्टिवा SIF के बारे में आप विवेक जी को क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें? जी, प्रियंका जी, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड जो नई कैटेगरी तकरीबन 1 साल पहले लॉन्च हुई है, इसके बारे में मैं पहले बताना चाहूंगी, फिर मैं एल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में बताऊंगी। तो ये हमने आज तक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को या इक्विटी एज अ प्रोडक्ट एसेट क्लास
हमने लॉन्ग ही बेचा है ना। हम्म। क्योंकि जब हम रिटेल की बात करते हैं तो हमें डर लगता है कि दे कैन नेवर टाइम द मार्केट। व्हाट इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, उनका तो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट भी चला जाएगा, और वो बहुत दुख देता है ना उनको, और इतना अच्छा एसेट क्लास जो है उनसे दूर भाग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एसआईएफ फंड जो है वो शॉर्ट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली जब हम फ्यूचर्स ऑप्शंस में या अगर ये सारी चीजें करने जाते हैं तो बहुत रेयरली हम इसमें पैसा बना सकते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही अच्छी नई कैटेगरी उभर के बाहर आई है। और सबसे पहले जैसे आपने बताया कि अर्ली मूवर एडवांटेज जो है वो अल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट इडलवाइज म्यूचुअल फंड का जो है स्कीम, उसको मिला है। और उन्होंने अभी 1 साल का परफॉर्मेंस भी रिलीज कर दिया है, जो काफी सराहनीय भी है। तो लोगों को इस कैटेगरी, इस प्रोडक्ट और इस सेगमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और पता भी चल गया है। अब होता क्या है कि इसमें आज की तारीख में दो अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है। तीसरा भी है लेकिन आज तक वो कोई स्कीम आया नहीं है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट अदर थर्ड कैटेगरी। अब ये वाला जो कैटेगरी है एल्टिवा, ये हाइब्रिड कैटेगरी है, जिसमें आप डेट, आर्बिट्राज और थोड़ा सा इक्विटी, ऐसे तीनों का मिश्रण है। जैसे हमारी नॉर्मल स्कीम में जैसे बैलेंस फंड होता है या हाइब्रिड या एग्रेसिव फंड होता है, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, वैसा वाला ये एसआईएफ कैटेगरी में ये फंड है। और इनका परफॉर्मेंस भी 1 साल में अच्छा रहा है। हालांकि पिछले 2 साल में अगर आपने डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाया होता तो शायद रिटर्न्स ना के बरोबर था। तो इस हिसाब से ये जो फंड मैनेजर को हमसे ज्यादा पता होता है, और वो जो ये लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं, तो उनको ये बेहतरीन तरीके पता होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है। और इधर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए का होता है। इसमें हम 500 रुपये से या कम अमाउंट से शुरू नहीं कर सकते हैं। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रियंका जी, आपको इसमें 10 लाख का कॉर्पस रखना ही पड़ता है। तो अगर ये लॉस भी हुआ तो आपको डालना पड़ेगा, और 10 लाख का मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पे रखना ही है, तभी जाके आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा सा लेवल 2 है। आप एसआईपी तो भाई 500 रुपये में भी कर सकते हैं, पर एसआईएफ में 10 लाख जो है वो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए है। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं चरणजीत सिंह जी का। और चरणजीत सिंह जी के पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन हाँ 2020 में इन्होंने ना कैनेरा रोबेको के लार्ज कैप फंड से शुरुआत की थी 3,000 रुपये, और इसको फिर मई 2024 में बंद कर दिया। एक 3,000 का सिर्फ शुरू किया लार्ज कैप में, उसे 2024 में बंद कर दिया है। और अब कहाँ कर रहे हैं निवेश, ये इंटरेस्टिंग है। क्वांट का स्मॉल कैप पहली स्कीम 12,500, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 12,500, एसबीआई का मल्टी कैप 12,500, पराग पारी का फ्लेक्सी कैप 12,500, एसबीआई का सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड 2,200, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ 3,000। सो इन ऑल कुछ 55,000 के आसपास इनकी सिप बन रही। जी हाँ, 55,200 की। नेक्स्ट 15 ईयर्स तक ये निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। तो लार्ज कैप से शुरुआत की थी, उसे बंद कर दिया, और अब हम देख रहे हैं जो पोर्टफोलियो, मैं मुस्कुराई ज़रूर चरणजीत जी, पर मुझे तो लग रहा है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन के फ्रंट पर बहुत अच्छा किया है। आपने एक स्मॉल कैप रखा है, एक मिड कैप रखा है, फिर आपने एक मल्टी कैप रखा है, फिर आपने एक फ्लेक्सी कैप रखा है, आपने सिल्वर रखा है, आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया है। सो मैं जितना सुनती हूँ अपने एक्सपर्ट के, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रिटी गुड। बट लेट्स गेट अल्पा मैम्स व्यू। अल्पा मैम इज द एक्सपर्ट हियर। अल्पा मैम। प्रियंका जी, आप सही बोल रहे हैं। और जो आज का हमारा विषय है वो ही दिख रहा है इनके पोर्टफोलियो में। इन्होंने लार्ज कैप को छोड़ के बाकी सारी चीजें करी है, और थोड़ा बहुत मल्टी कैप के हिसाब से लार्ज कैप में भी उनका निवेश है अप टू 25% उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में। इन्होंने अच्छी अमाउंट निवेश करी है, 55,000 रुपीज जो पर मंथ कर रहे हैं। और नैस्डैक में भी डाला है, यानी कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, ईटीएफ भी है सिल्वर का। और एक ही चीज जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लगती, या तो हमें फुल पोर्टफोलियो पता नहीं होगा उनका उनका मुझे एज भी नहीं मालूम है, बट देखा जाए तो गोल्ड थोड़ा सा मिसिंग है।
और हाइब्रिड फंड भी नहीं है, मुझे कहीं पे भी हाइब्रिड फंड भी नहीं दिखा, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी नहीं दिखा, और डेट में भी मुझे जीरो एक्सपोजर लग रहा है। तो एक्टिव पैसिव का और सारे कैप्स का जो मिश्रण है, इंक्लूडिंग सिल्वर एज अ कमोडिटी, फैंटास्टिक पोर्टफोलियो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको डाइवर्सिफाई किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अगर हो सके तो थोड़ा सा ये दो तीन जो मैंने आपको कहा है, वो अगर आप ऐड कर सकते हो तो इट विल बी मच बेटर। और आपका जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 4.5 करोड़ तक आप पहुंच जाओगे 15 साल में, अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे और 10% टॉपअप भी करोगे तो 4.5 करोड़, जो बहुत ही अच्छी अमाउंट है। वाओ अल्पा मैम, कितना अच्छा चरणजीत जी ने पोर्टफोलियो बनाया है। हालांकि फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है, हमें डेट इन्वेस्टमेंट आपका नहीं पता है, मल्टी एसेट एक अच्छा एडिशन हो सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। पर इसको ही अगर कंटिन्यू करेंगे 55,200 प्लस उसको 10% एनुअल स्टेप अप, 4 करोड़ अचीवेबल है चरणजीत जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चंद्रेश सेन गुप्ता का। मैम इसको आपको ध्यान से सुनना होगा, बिफोर हैंड आपसे शेयर नहीं किया, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से ये क्वेश्चन उठा रही हूँ। चंद्रेश जी की एज है 32, कोलकाता से हैं, और वाइटो कैपिटल के फ्लेक्सी कैप में 11,000 की सिप कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया के फ्लेक्सी कैप में 11,000। ठीक है, तो 2 फ्लेक्सी कैप, वाइटोक और बैंक ऑफ इंडिया। ईडलवाइज का मिड कैप है इनके पास, जहां ये 3,000 की सिप कर रहे हैं। इन्वेस्को का स्मॉल कैप 3,000 की सिप, एक लिक्विड फंड है वहाँ पे 5,000 है, नाम नहीं पता है, एक लिक्विड फंड में 5,000 भी इन्होंने जो है जमा किए करते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 फ्लेक्सी कैप, वाइटोक कैपिटल और बैंक ऑफ इंडिया का, प्लस ईडलवाइज का मिड कैप और इन्वेस्को का स्मॉल कैप है। चंद्रेश जी की एज है 32। सो इनका 28,000 का, 28,000 का इनका 28,000 बिल्कुल मैम, वो हाँ, हमने गलत राइट, कैलकुलेशन की 11। यस। अच्छा और 28,000 की सिप है प्लस 5,000 इन वो लिक्विड फंड। लिक्विड फंड, तो उसको मिला के तो 33,000 ही बन रहा है, 33,000। अच्छा, सो लिक्विड फंड भी उनका एसआईपी के थ्रू हर महीने यस 5,000 है। वो बोल रहे हैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी उन्होंने वहां पे वो डालते हैं, और शायद कुछ अपॉर्चुनिटी दिखे तो कहीं बढ़ाना हो या कुछ, तो वो जमा हो रहा है एक तरह से वो पैसा। ठीक है, तो मैं लिक्विड फंड की जो उनकी एसआईपी है उनको अभी मैं इग्नोर करूंगी, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा रिटर्न्स नहीं होता, और ये एक्चुअली पार्किंग फंड माना जाता है। एंड दैट्स व्हाट ही इज सेफ्टी। डूइंग, इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में अपॉर्चुनिटी, तो आई गेस वो ठीक। मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते होंगे तो वहां से पैसा निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कितने साल तक, 32 ईयर्स के हैं, तो मैं यहाँ पे 20 साल डाल रही हूँ उनके लिए, एटलीस्ट मिनिमम वो 20 साल तक करेंगे। और 12% अगर उनको CAGR रिटर्न्स मिलता है, तो प्रियंका जी वो पहुंच जाएंगे तकरीबन 2,60,00,000 तक। क्या बात है, 2 करोड़ देखिए साठ कितना लाख बढ़िया, मेरे सामने SIP कैलकुलेटर है, और अगर इसको टॉप अप करेंगे 10% से, हाँ, तो ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ तक पहुंच जाएंगे ये इन 20 इयर्स लेके ना, शर्त इन ये है कि 20 20 ईयर्स इयर्स। ओके। क्योंकि ये 32 ईयर्स के ये ना बहुत छोटे हैं। हम्म। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी चंद्रेश जी, एक तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफी अच्छा मिक्स है एज फार एज इक्विटीज कंसर्न। अब आपने क्या किया है ना, एकदम बहुत ही कम रिस्क वाला लिक्विड फंड ले लिया है, और एकदम ही ज्यादा मार्क टू मार्केट रिस्क वाला इक्विटी फंड ले लिया है, लेकिन बीच के जो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप कहीं ना कहीं कंसिडर करना भूल गए हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसमें गोल्ड आ जाए, एक सिल्वर ETF अगर आप ले सकते हो, और थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है डेट फंड में जो लिक्विड से थोड़ा सा ऊपर हो, 3 साल की मैच्योरिटी वाला कोई भी अगर डेट फंड आप ले लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इट विल बी अ परफेक्ट एसेट एलोकेशन फॉर यू, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और फ्लेक्सी कैप आपके दोनों ही अच्छे हैं, और मिड एंड स्मॉल भी आपके दोनों फंड्स बहुत ही अच्छे हैं। लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में आ जाता है तो इक्विटी वाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है। ओके, और एडिशन एक सिल्वर फंड, एक मल्टी एसेट फंड और एक डेट फंड, ये हो सकता है। पर 20 इयर्स तक बने रहिएगा, स्टेप अप करते रहिएगा,
विदाउट स्टेप अप आप 2 करोड़ बना रहे होंगे, विद स्टेप अप आप 4 करोड़ बनाएंगे अगर ये कंटिन्यू करेंगे फॉर 20 ईयर्स। सो बेस्ट ऑफ लक चंद्रेश, आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन राजन जी का लेकर आ रही हूँ मैं। सो राजन जी के पास क्या क्या है? HDFC का डिफेंस फंड जहाँ ये 3000 की SIP कर रहे हैं, मेरे एसेट के ब्लू चिप फंड में 2500, क्वांट का स्मॉल कैप 2000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 2500 की सिप, SBI का कॉन्ट्रा फंड 2000, ICICI प्रू का इनके पास है वैल्यू फंड जहाँ पे 2000 की सिप चल रही है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड जहाँ 2000, और पूछ रहे हैं कि क्या ये फंड सही है। 5000 की एक और सिप भी ये शुरू करना चाहते हैं। तो राजन जी का पोर्टफोलियो मिक्स आपको कैसा दिख रहा है मैम? राजन जी ने टोटल 16,000 रुपये की सिप करी है। ब्लू चिप इज एज गुड एज लार्ज कैप फंड ओनली, और सो आई विल कंसिडर इट एज अ लार्ज कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप काफी आ गया है उनका। मल्टी एसेट फंड में तीनों कैप्स है, स्मॉल कैप अलग से उन्होंने लिया है, जो अच्छी बात है क्योंकि फोकस्ड स्मॉल कैप विल गिव दैट गुड रिटर्न्स, वो तड़का वाला रिटर्न्स जो है वो जरूर मिलेगा उनको। टोटल 7 फंड्स है और उसमें डिफेंस भी है, वैल्यू फंड भी और कॉन्ट्रा भी है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत सारा ज्यादा फोलियो है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको कम कर सकते हो तो ये मेरी पहली एडवाइस रहेगी। दूसरा, जो कॉन्ट्रा और वैल्यू दोनों स्कीम्स है ना, वो ओवरलैप हो रहा है कहीं ना कहीं, मोरलेस आई थिंक सेम ही है। तो अगर आप ये दो में से एक निकाल के कहीं और आप इन्वेस्ट करोगे, जो मेरी हमेशा से ही राय रहती है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इट सेल्फ यू बिकम अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर व्हेन यू इन्वेस्ट इन दैट। और जो आपको नई जो आपकी जो नई SIP जो आपको शुरू करनी है, वो आपको 1 करोड़ रुपया देगी अगर आप इनको लंबे समय के लिए शुरू करोगे, 15 साल जो मैं यहाँ पे प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप करने वाले हो। और मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में थोड़ा सा अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रोडक्ट मिक्स कर सकते हो। 10% टॉपअप करोगे तो तकरीबन आप 1.25 करोड़ तक ये SIP से पहुंच जाओगे। ओके मैम, एक सीनियर सिटीजन का क्वेश्चन लेते हैं, और इनके पोर्टफोलियो में उन्होंने हमें अमाउंट्स नहीं बताया, पर जो पूरी स्ट्रैटेजी मैं देख पा रही हूँ वो है SWP करने के लिहाज से इन्होंने जो है BAF बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी को चुना है। इनके पोर्टफोलियो में है HDFC का BAF, ICICI का BAF और Edelweiss का BAF, और ये यहाँ से SWP करेंगे। पूछ रहे हैं क्या इन 3 BAF में आप ओवरलैपिंग बहुत देख रही हैं? व्हाट वुड यू सजेस्ट? प्रियंका जी, एक दौर था, एक जमाना था, मुझे याद है तकरीबन 6-7 साल पहले, ये तीनों ही बाफ, आई मीन स्पेशली HDFC एंड ICICI वाज लाइक इन एवरी वंस पोर्टफोलियो। इतने पॉपुलर बाफ स्कीम्स हैं ये दोनों, और बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरीके से मैनेज भी हुआ है और रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन है। यहाँ पे आप अपना पैसा पार्क करके SWP ऑप्शन, जो विड्रॉल प्लान का ऑप्शन है, वो कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको 9 to 10% का रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देर इज नो गारंटी ऑफ फिक्स्ड परफॉर्मेंस, और पास्ट परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं आपको सेम रिटर्न्स देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पर्टिकुलरली दोनों स्कीम्स मैनेज हो रही है और इनकी जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स है और आगे जाके भी जो लग रहा है, सो ये रेंज में उनको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उनको ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको SWP के पैसे हर साल कितने चाहिए। अगर आपका 10 लाख का निवेश है और 10% आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आपको साल का 1 लाख रुपया SWP में मिलेगा, विच मीन्स कि हर महीने आपको 1 लाख डिवाइडेड बाई 12, 8, इस हिसाब से 10,000 के हिसाब से आपको SWP मिलेगा। तो मोर देन स्कीम, आई फील कि रिटर्न्स वो पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना मिलेगा और आपको हर साल कितना पैसा एज अ विड्रॉल प्लान चाहिए, ये दोनों चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रेदर देन स्कीम सिलेक्शन। और जो उनका सवाल है कि क्या ये सही है, तो ये एकदम सही है। और दोनों के पोर्टफोलियो भी अगर इवन इफ इट इज क्वाइट मैचिंग, I think the category which a senior citizen should park their funds for SWP is one of the best.
सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कंटिन्यू करिए। ओके चलिए, इनकी दुविधा तो दूर कर दी। अब रवि जी का क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। सो रवि जी जो हैं वो गुड़गांव के हैं और इनकी एज है 40। रवि जी अगर आप ये भी बता देते ना कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन क्या है तो बहुत अच्छा होता। अल्पा मैम को और आसानी होती समझने में कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। पर चलिए अभी स्कीम्स के नाम मैं बताती हूँ मैम। आईसीसीआई प्रू के लार्ज एंड मिड कैप में ये 17,000 की सिप कर रहे हैं। ईडलवाइज का मिड कैप फंड यहाँ पर 5,000 की सिप चल रही है। क्वांट का मल्टी एसेट फंड यहाँ पर 5,000। अब आता है स्मॉल कैप, तो इनके पास है 3 स्मॉल कैप, तीनों में 1,000। इन्वेस्को का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, जिसके बारे में मैं और अल्पा मैम डिस्कस भी कर रहे थे कि इसके रिटर्न जो है वो चौंकाने वाले रहे हैं। लेकिन चलिए यहाँ इन्वेस्टर ने जो है 3 स्मॉल कैप चुने हैं। मैम देखिए इन्वेस्टर को पता है पैसा कहाँ बन रहा है भाई, स्मॉल कैप भर भर के डाला हुआ है। रवि जी ने 3 स्मॉल कैप हैं, उसके अलावा मल्टी एसेट भी है, ईडलवाइज का मिड कैप भी है और आईसीसी प्रू का लार्ज एंड मिड कैप है। बट व्हाट आई लाइक अबाउट रवि जी इज पोर्टफोलियो अल्पा मैम, इन्होंने लार्ज कैप को इग्नोर नहीं किया है। लार्ज कैप है, मिड कैप भी है, पर 3 स्मॉल कैप। क्या कहेंगी? जैसे आपने बताया प्रियंका जी, अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स है। और मैं भी बहुत खुश हूं कि उन्होंने लार्ज कैप को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया है। और उनकी उम्र के हिसाब से मैं देख रही थी कि काफी हद तक 60-40 वाला जो रेशियो होता है उन्होंने इक्विटी में बरकरार रखा है। तो स्कीम्स भी अच्छी है और इनफैक्ट मल्टी एसेट में भी डाला हुआ है। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है। फिर भी मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि आपका 6 मंथ्स का जितना भी खर्चा है एज अ आई थिंक सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी फंड, अगर आप इनको डेट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरी एक चीज, स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपने थोड़ा सा स्कीम्स वाइज, नंबर ऑफ स्कीम्स वाइज ज्यादा रखा है। तो इसमें से आप एक को हटा के 2 में भी कर देंगे तो आई थिंक मोर और लेस सेम ही है। नंबर ऑफ स्कीम्स थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं पर ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है। ओके चलिए रवि जी, गुड टू गो पोर्टफोलियो है। आशीष का अब मैं पोर्टफोलियो लेकर आ रही हूँ। सो आशीष इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट होराइजन 21 ईयर्स का है, क्या बात है। और मंथली सिप इनकी है 53,000 की। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये सिप कर रहे हैं। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10,000 की सिप चल रही है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 10,000। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 15,000। क्वांट के स्मॉल कैप फंड में 5,000। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 10,000। आईसीसीआई का गोल्ड ईटीएफ 3,000। एडिशनली इन्होंने जो डेट इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें बताया है। एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, डेट नहीं मतलब पेंशन के लिए है, सॉरी डेट का वर्ड शायद गलत होगा यहाँ पे बोलना। एग्जिस्टिंग कॉर्पस ये जो है 6 लाख पहुँच चुके हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि क्या ये 21 साल के लिहाज से ये जो इन्होंने जो स्कीम्स चुनी हैं ये सही है? ओवरलैप हो है क्या? 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं इनके पास और गोल्ड और इंडेक्स में जो एक्सपोजर लिया है क्या वो सही है? उसे आप कुछ रीबैलेंस करेंगी या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगी? अल्पा मैम आपने स्टडी की आशीष की पोर्टफोलियो को? यस, मैंने स्टडी की है और वो मैं कैलकुलेशंस भी कर रही थी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनका टाइम होराइजन 21 साल का है। हम्म। तो इतना ज्यादा पैसा बनाएंगे, आप भी खुश हो जाने वाले हैं प्रियंका जी। और मैं हमेशा खुश होती हूँ, इन्वेस्टर का पैसा बनता है तो आई एम द हैप्पीएस्ट। आई स्वेयर। देखिए इनका 60% मिड और स्मॉल में है हम्म। रेशियो वाइज अगर आप देखें। और 40% जो है वो है लार्ज, फ्लेक्सी और गोल्ड में भी है। मैं एनपीएस वगैरह को यहाँ पे काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और वो अलग ही है। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। उनका सवाल था ओवरलैप, तो ओवरलैप तो है। आप सच बोल रहे हो कि आपके स्मॉल कैप में ओवरलैप है। तो क्वांट और निप्पॉन दोनों में है, आप चाहे तो निप्पॉन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्लेक्सी और मल्टी एलोकेशन जो है वो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो अ, अगर चाहो तो ये एक ही चेंज जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और बाकी तो आप बहुत ही समझदार हो, काफी अच्छी तरह से ब्लेंड किया हुआ है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो 21 साल में आप बहुत खुश होंगे अगर 12% सीएजीआर रिटर्न भी मिलता है आपको, कंसिस्टेंटली आप करते हो और टॉपअप नहीं भी करते हो, सिंपल एसआईपी भी करते हो तो भी आशीष जी
आप 6.5 करोड़ पे पहुंच जाओगे। वाओ, बिग So हैंड। happy। बिग हैंड फॉर आशीष जी। वाओ, लेकिन ओवरलैप है आप कह रहे हो? थोड़ा सा है स्मॉल कैप में, अगर ओके। आप वो निकाल के फ्लेक्सी या लार्ज में बढ़ा दे तो अच्छी बात होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी आशीष जी, आपने इतना अच्छा टाइम होराइजन पिक किया है, इतने अच्छे अमाउंट की आप एसआईपी कर रहे हैं। आई एम श्योर 21 साल अगर आप करेंगे तो उसको बढ़ाएंगे ही। हो ही नहीं सकता कि 21 साल आप इसी अमाउंट पर स्टिक करें। एंड बस 2 स्मॉल कैप में ओवरलैप है जो कि आप खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो बस उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए एंड रेस्ट तो बहुत बढ़िया। आशीष जी, 6 करोड़ सुन के ही ना मुझे लग रहा है मुझे ही मिल रहे हैं 6 करोड़। आई एम सो हैप्पी आशीष, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। चंद्रेश सेन गुप्ता जी, मैंने आपका क्वेश्चन अभी अभी लिया, बस 2 मिनट पहले, थोड़ा सा शो पहले ले जाइए। आपके पोर्टफोलियो पर अभी बात हुई है, मैम ने पूरे डिटेल में बताया है, तो शायद आपने मिस कर दिया है, तो आप ये शो अगर पूरा देखेंगे आपको अपना सवाल मिल जाएगा। ठीक है। सब कुछ ले लिया सर, बिल्कुल सब कुछ लिया चंद्रेश जी, प्लीज़ देखिएगा शो हमारा। अगला क्वेश्चन एक मैं यूट्यूब से पिक करती हूँ मैम, क्योंकि हरकीरत सिंह जी का पोर्टफोलियो लेकर आ रहे हैं। आई होप हरकीरत जी आप देख रहे हो शो, जैसे चंद्रेश जी का मिस हो गया हो, मिस नहीं कीजिएगा, यूट्यूब से ही पिक किया हरकीरत का क्वेश्चन। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में हरकीरत जी 6000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 4000 की सिप कर रहे हैं, HDFC के मिड कैप में भी 4000 और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4000 और ICICI के मल्टी एसेट में 4000। ऐसा लग रहा है मैम पहले से इन्होंने समझ लिया था कि आप मल्टी एसेट और फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखने की इतनी जोर दे रही हैं। तो देखिए हरकीरत के पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप है, 2 मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और HDFC का मिड कैप, और फिर फ्लेक्सी कैप पराग पारिक, मल्टी एसेट में ICICI। हरकीरत जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है बहुत। और जैसे आपने बोला कि मैं तो हमेशा ही खुश हो जाती हूँ जब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वगैरह होता है। इनका बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है और 22,000 रुपीज इज ऑल्सो क्वाइट सब्सटेंशियल। जैसे हमने इनके पहले के पोर्टफोलियो में देखा कि 55,000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और सिंपल एसआईपी भी है, आप इसको 20 साल के लिए करते हो तो 6.5 करोड़ तक पहुंच जाते हो। तो यही चीज है कि अगर आप 22,000 रुपीज 20 साल के लिए भी, लंबे समय के लिए भी करोगे, सिंपल एसआईपी भी करोगे, 12% सीएजीआर रिटर्न में भी आप 3-3.5 करोड़ तक आराम से पहुंच जाओगे। और अगर टॉपअप करोगे 10% से तो इसमें और 2-2.5 करोड़ जोड़ दीजिए। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो सही में बहुत ही अच्छा है, ज्यादा कुछ इसमें टेम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट इसके लिए है क्योंकि आज के तारीख में वो फ्लेवर में तो है ही है, लेकिन होता क्या है ना प्रियंका जी कि अपने आप वो थोड़ा पैसा गोल्ड सिल्वर, कभी कभी रियल एस्टेट में, कभी कभी डेट में भी डाल देते हैं थोड़ा, और गोल्ड इक्विटी में भी डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एसेट क्लास तो परफॉर्म कर ही जाता है और फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी चॉइस करने की बहुत अच्छी तरह से मिलती है। और काफी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो एक फंड मैनेजर नहीं, 2 या 3 फंड मैनेजर साथ में मिलकर मैनेज करते हैं अपने कैटेगरी और अपनी एक्सपर्टी के हिसाब से। तो वो भी, उनका भी फायदा निवेशकों को बहुत अच्छी तरह से हो सकता है ना, कि एक दिमाग नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे दिमाग इस फंड को मैनेज करने में लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, प्लीज कंटिन्यू। वाह हरकीरत जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं और ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं तो आपकी समझ को सलाम, वेरी गुड हरकीरत जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, तो वो चाहते थे जो व्यूअर थे कि हम उनका नाम नहीं बताएं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिस्टर एक्स कहिएगा, तो हम उनका नाम जो है कंसील कर रहे हैं। इनकी एज है 38 और ये गवर्नमेंट टीचर है मैम। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने कहा कि देखिए पिछले कुछ साल से ये निवेश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का परफॉर्मेंस जो खराब रहा उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर इनको निराशा भी लगी है और अब ये सिप करने की सोच रहे हैं। तो जो करंट पोर्टफोलियो है वो हम दिखाते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास, यहाँ पर ये 3000 की सिप है, पर ऑलरेडी जो है इनका इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ 1,26,000 हो चुका है और करंट वैल्यू 1,31,000 है। 3000 की सिप कर रहे हैं। टाटा का स्मॉल कैप ये इन्होंने रोक दिया है,
तो टाटा के स्मॉल कैप में इनके पास ऑलरेडी जो है 1 लाख के आसपास जो है पैसे जमा हैं। इन्होंने 24 दिसंबर को ये रोक दिया था। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी है, इन्वेस्टेड अमाउंट 27,000, करंट वैल्यू 28,000, सिप यहाँ पर भी इन्होंने रोक दी है। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर ये अभी जो है यहाँ पे रोज़ाना 100 की सिप जारी रखना चाहते हैं HDFC के इस फंड में। ओके, अगली स्कीम बंधन का स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर जो है 13,000 कुछ पैसे अभी जमा हैं, रोक दिया है इन्होंने इसको, और फ्यूचर प्लान है कि ये जो है और गिरावट आएगी तो 1,000 का निवेश इसमें शुरू करेंगे। बंधन के स्मॉल कैप को बदलकर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगले 5 साल तक रोजाना 100 की सिप भी शुरू करना चाहते हैं। HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में अभी जो है ये 100 रुपये की सिप करने की सोच रहे हैं। तो मैम मैंने इनका पूरा डिटेल आपको भेजा था। फिर अदर इन्वेस्टमेंट में इनके पास PPF है, अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है, 25 लाख, सुकन्या समृद्धि में 8 लाख है, और साथ ही में ये नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में भी निवेश करते हैं। अभी इनके रिटायरमेंट को 27 साल बाकी हैं, रिटायरमेंट एज इनकी 65 है। तो बताइए ये रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए NPS का इस्तेमाल करने वाले हैं, और साथ ही में अपनी कुछ सिप्स को बदल करके, जैसे पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3,000 की सिप, HDFC के मिड कैप में 100 रुपीज़ पर डे, और निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 100 रुपीज़ पर डे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मैम, ये पर डे वाला जो ये चुनना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ मंथली? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कुछ कुछ पैसा जमा है, कुछ कुछ सिप रोक दी है मार्केट के डाउनफॉल में। व्हाट वुड यू सजेस्ट मैम? जी प्रियंका जी, मैंने काफी सारी चीजें लिखी भी है इनकी, और मैं एक ही एडवाइस देना सबसे पहले चाहूंगी कि जितना लाइफ को हम सिंपल रखें ना, उतना हमारे लिए बेहतर होता है। और ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ना, थिंकिंग कि ये करने से ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा या ज्यादा फायदा होगा, तो वो एक्चुअली सही नहीं होता है। काउंटर तो मैं प्रोडक्टिव हो जाता है वो। एब्सोल्युटली प्रियंका जी, तो सबसे पहले मैं पर डे 100 रुपीज वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी गुड फॉर द हायर अमाउंट पीपल हु वांट टू डू SIP। पर अगर आपका अमाउंट छोटा सा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। पर मंथ वंस अगर आप SIP करेंगे तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बट आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, अगर आपको ठीक लगता है तो आप जरूर पर डे भी कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने बहुत जल्दी जल्दी SIPs को बंद कर दी है ना, देखिए आपने 2024 में और 2025 में जो SIP शुरू करी वही आपने बंद कर दी। ये मुझे बहुत दुख हुआ जान के, क्योंकि जब आप SIP करते हो, और वो भी आपने इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप वगैरह में भी किया हुआ है, तो आपका होराइजन एटलीस्ट 5 से 7 साल का तो होना ही चाहिए। सो मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि इतना जल्दी डिसहार्टन मत होइए। और मैं समझ सकती हूँ कि पिछले 2 सालों में मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिया है, पर आगे जाके हमेशा ही ऐसा नहीं रहेगा। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि SIP जो बंद कर दी है, वो अगर या तो आप शुरू करिए, मैं वो पोर्टफोलियो पे आऊंगी, पर आप इतना जल्दी कोई भी चीज को बंद मत करिएगा। क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो आपको सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलती है। तो अगर आपने कंटिन्यू किया होता तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलेगी, और आगे जाके जब मार्केट पिकअप करेगा तब आपको उसको वैल्यूएशन में ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यही टाइम है SIP में टिके रहने का, ये मैं आपको समझाना चाहती थी। दूसरी बात मैंने ये भी नोटिस करी है कि आप काफी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, जो अच्छी बात है, क्योंकि PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम और NPS तीनों ही बहुत ही शानदार स्कीम्स रही है, गवर्नमेंट की गारंटी वाली स्कीम्स रही है काफी हद तक NPS को छोड़ के। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सही डिसीजंस लिया है। लेकिन रिटर्न्स वाइज म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में शायद ये कम आ जाए, PPF और सुकन्या समृद्धि कम आएंगे, वो पक्का है। तो वो आप जरा कंसिडर कर लीजिएगा। आपका जो आपने जो SIP अब तक करी है, उनका जो टोटल वैल्यूएशन है वो 2.86 लाख का कुछ 3 लाख बना है, यानी कि आपको 5.5% रिटर्न तो उसमें भी फिर भी मिला है। आपने स्टॉप तो कर दी, पर आप नेगेटिव नहीं हो, आपको रिटर्न्स पॉजिटिव ही मिला है। हालांकि ज्यादा जितना आपने सोचा होगा उतना नहीं मिला है, बट
समय भी तो बहुत कम दिया है ना आपने, थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि पीपीएफ बहुत ही ट्रेडिशनल है और कम अमाउंट दे रहा है, तो आप उसको ईएलएसएस में भी अंडर सेक्शन 80C स्विच कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीटली टैक्स फ्री और टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। ये भी आप एक सोच सकते हो। और जो आपने एक चीज और बताई थी कि मार्केट को आप ज्यादा मार्केट को सोचिए मत, ऊपर नीचे जाएगा वो ठीक है। आप अपना डिसिप्लिन वे से लॉन्ग टर्म में अगर पैसा निवेश करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ में आपने 20-15 साल का लॉक इन होता है, आप उसमें पैसा ले ही नहीं सकते हो, तो आप स्टॉप ही नहीं कर पाओगे ना। एसआईपी तो आपने तुरंत स्टॉप कर दी, लेकिन पीपीएफ आपने स्टॉप नहीं किया क्योंकि आप कर ही नहीं हम्म। सकते हो। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो आपने कंटिन्यू किया है वो अच्छा डिसीजन है, आप उसको कंटिन्यू करिए। और जो आपका टोटल सवाल जो है, मैं एक बार वापस प्रियंका जी आपसे सुनना चाहूंगी ताकि मैं इनका जवाब दे दूं। ओके, सो एक सवाल है कि स्कीम्स का सिलेक्शन आपने डेली सिप ओके, पे तो बता ही दिया कि भाई उसको तो हटा दीजिए, और जो ठीक है। इन्होंने सिप स्टॉप की है जो हाँ, म्यूचुअल फंड हाँ। में, वो उस पैसे को क्या करें? उस पैसे को निकाल लें, उसे इन्वेस्ट करें, या वहीं पर रहने दें? नहीं, बिल्कुल निकालना तो नहीं था, पर अभी आपने स्टॉप कर दिया है, पैसे वहीं पे रखो। मैं तो बोलूंगी इस एसआईपी को आप रीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि स्कीम हम्म। सारी ही अच्छी है। और अगर आप ये एसआईपी करते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में तो 3,000 जा ही रहा है आपका, एचडीएफसी मिड कैप में भी जा रहा है और निप्पॉन स्मॉल कैप में भी जा रहा है, राइट। अगर आप 9,000 रुपीज कंटिन्यू करोगे फॉर अनदर लाइक 15 years और सो, आप 2 करोड़ रुपया बना लोगे सिर्फ सिंपल एसआईपी में 12% सीएजीआर की मदद से। ओके। और अगर थोड़ा सा और यहाँ पे मैं, आप पीपीएफ में भी डाल रहे हो, आप सुकन्या समृद्धि में भी कितना पैसा डाल रहे हो, जहाँ पे 8 साढ़े 8 8% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है आपको। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये बैलेंसिंग एक्ट समझ के ही आगे बढ़िएगा। और जो भी आपने स्टॉप किया है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको अगर आप वापस शुरू कर सको तो नथिंग लाइक इट, और अगर शुरू ना कर सको तो उसको एटलीस्ट रहने दीजिए, कंटिन्यू करिए, या तो उसको आप फ्लेक्सी कैप में मर्ज कर दीजिए। पर यहाँ ठीक पे है। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जरूर लगेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज़ अल्पा मैम को सुनिए। कुछ थोड़े से मिस्टेक्स लग रही हैं आपके पोर्टफोलियो में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत डिटेल में अल्पा मैम ने बहुत समय दिया इस पोर्टफोलियो में, सो प्लीज़ लिसन टू हर, बिकॉज यू नो शी इज साउंडिंग विजिबली हर्ट, बिकॉज यू नो आपके पास इतना पोटेंशियल है, पर आपने 1-1.5 साल के लॉस को देख के अरे बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? उसको उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन रुपेश का ले रही हूँ मैम, ये यूट्यूब लाइव से है। सो रुपेश जी के पोर्टफोलियो में है हीलियोस का फ्लेक्सी कैप 3,000 की सिप, मिरे का मिड एंड लार्ज कैप 3,500 की सिप यहाँ पर, बंधन का स्मॉल कैप 3,500। ओके, और 20 साल तक ये निवेश करेंगे। अभी 1 साल हुआ इस पोर्टफोलियो को, 10,000 की सिप बन रही है। फ्लेक्सी कैप हीलियोस का लिया है, मिरे का मिड एंड लार्ज कैप लिया है, बंधन का स्मॉल कैप लिया है, और ये इसको ये 10% से स्टेप अप भी करेंगे, और 20 इयर्स का टाइम होराइजन है रुपेश यादव का। आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, फ्लेक्सी कैप, मिड एंड लार्ज कैप और स्मॉल कैप? सबसे पहले तो मैं इनको इनकी वैल्यूएशन ही दिखा देती हूँ। 10,000 रुपीज ये करेंगे 20 साल के लिए, यस राइट। मैम, विद अ स्टेप अप ऑफ 10% एवरी ईयर। परफेक्ट। तो अगर आप स्टेप अप 10% स्टेप अप कर रहे हो और 20 साल के लिए 10,000 रुपए की एसआईपी करोगे, मैंने यहाँ पे 12% एज्यूम किया है सीएजीआर रिटर्न मिलेगा आपको, तो तकरीबन 2.5 करोड़ तक आप पहुंच जाओगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है या पोर्टफोलियो जो है, मुझे ठीक ही लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मल्टी कैप फंड में अगर आप डालोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड जो है वो आपको कंपलसरी लार्ज मिड और स्मॉल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पकड़ के रखता है। तो फ्लेक्सी कैप तो है आपके पोर्टफोलियो में, पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मल्टी कैप में एक्सपोजर ले और मल्टी एसेट एलोकेशन में भी एक्सपोजर ले। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप सभी कुछ है, तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप और मल्टी एसेट फंड में अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं तो अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सना उल्ला जी का, जो अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो हमसे शेयर कर रहे हैं। अभी उनके वाइफ के पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 80,000 है,
और इनके पास स्कीम्स हैं बंधन का स्मॉल कैप 2000 की सिप, ठीक है, वाइटो कैपिटल का मिड कैप 2000 की सिप, प्लस कोटक का मल्टी कैप 2000 की सिप और एचडीएफसी का फार्मा फंड 1500। 10% से ये स्टेप अप भी करेंगे। टाइम होराइजन नहीं दिया तो हम मान के चल रहे हैं 10 ईयर प्लस का होराइजन होगा इनका। ओके, सो आई थिंक एचडीएफसी फार्मा फंड जो है वो सेक्टोरियल फंड है, और मैं ये सलाह दूंगी कि अगर ये आप स्विच करके फ्लेक्सी कैप फंड में डाल देंगे तो बेटर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्टर में टिल्टेड रहने से बेटर है कि आप मल्टी कैप या लार्ज कैप में या फिर फ्लेक्सी कैप में अपना पैसा निवेश करिए, जो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ऑनेस्टली फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोई भी फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप आप फैक्ट शीट उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं टॉप 10 में से एटलीस्ट 3 कंपनियां तो आपको फार्मा की मिल ही जाएगी, अलॉन्ग विथ आईटी एंड अदर सेक्टर्स, बैंकिंग एंड ऑल। तो फार्मा का एक्सपोजर आ ही जाता है, तो सेपरेटली फार्मा में डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 7,500 रुपया 10 साल के लिए निवेश करते हो और 12% रिटर्न के आसपास आपको मिल रहा है, तो आप पहुंच रहे हो 65 lakhs के आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं दीपक पांडे का। ही इज 32 ईयर ओल्ड और 15 ईयर्स के टाइम होराइजन से निवेश कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में है दीपक जी के बंधन का स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी का मिड कैप 2000, निपॉन का मिड कैप 2000, आईसीआईसीआई का एक्टिव मोमेंटम फंड 2000, एक्सिस का 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, ओके, यहाँ पे भी 2000, और मोतीलाल ओसवाल का 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। आई थिंक ये दोनों जो है वो स्मार्ट बीटा फंड है, राइट? वैल्यू 50 इंडेक्स फंड एंड मोतीलाल का मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। गोल है इनका 1 करोड़। सो इन 15 ईयर्स दीपक जी जो है वो 1 करोड़ हासिल करना चाहते हैं। अभी सिर्फ 12,000 की बन रही है, जिसमें एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, नो 2 मिड कैप है मैम, एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन का मिड कैप, आईसीआईसीआई का एक्टिव मोमेंटम फंड है और एक्सिस और मोतीलाल ओसवाल के स्मार्ट बीटा फंड है। सो मेरे हिसाब से 12,000 की इनकी टोटल एसआईपी है, जी मैम। और 15 साल के लिए वो निवेश कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप 12,000 रुपया सिंपल एसआईपी भी करते हो 15 साल के लिए, तो आप पहुंच रहे हो तकरीबन 60 लाख के आसपास। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट द चॉइस ऑफ स्कीम्स? ये आईसीआईसीआई का एक्टिव मोमेंटम ये भी क्या स्मार्ट बीटा फंड है? जी, और बहुत ही पैसिव पोर्टफोलियो टुवर्ड्स यस पैसिव। इनका उम्र मुझे पता नहीं है, मैम, एज 32 है इनकी। तो बहुत ही यंग है। फिर तो ये पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मुझे लग रहा है सुधार कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ही हैज टू बी लिटिल बिट एक्टिव। और ये पूरा पोर्टफोलियो जो मुझे लग रहा है टिल्टेड ये, है पैसिव फंड्स की तरफ। जी जी जी, देखिए ऐसा, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड होराइजन, नंबर ऑफ इयर्स। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो तो फिर भी ये पोर्टफोलियो में सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कंजर्वेटिव हो और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो बिल्कुल ही, तो आपको आपका पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में डालना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना, कि आपने ये एक स्टाइल रखी है अपनी निवेश करने की मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से 4,000 रुपया आप पैसिव फंड से हटा के थोड़ा सा स्मॉल और मिड में आप टिल्टेड हो तो मल्टी कैप फंड में डाल सकते हो, फ्लेक्सी कैप फंड में भी बढ़ा सकते हो, या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी डाल सकते हो। तो ये 4,000 रुपया प्लीज आप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, और एक्सिस वाला जो आपका फंड है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं 2,000। ओके, थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो आज के शो को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है अल्पा मैम। जाते जाते आज के पोर्टफोलियो में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और किस बात के लिए आप वार्न करना चाहेंगे? अल्पा जी का मंत्र आज के शो का। प्रियंका जी, 21 साल तक जो निवेश करने वाले थे ना, आशीष। आई स्वेर, अगर वो टॉप अप करेंगे ना प्रियंका जी, तो 12 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ओके, सो आशीष 6 करोड़ तो हमने कैलकुलेशन बताया विदाउट टॉप अप करके ठीक डबल छप्पर फाड़ के कमाई। ओके, सो फेवरेट पोर्टफोलियो अल्पा जी का आशीष है। और थैंक यू अल्पा मैम, आज आपने वक्त निकाला, इतने सारे पोर्टफोलियोज को रिव्यू किया, टाइम दिया अपना हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो को। बहुत शुक्रिया आपका।
मेरा फेवरेट शो भी तो आपका है, तो मैं और बहुत आप खुश हमारी हूँ। फेवरेट एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक ओके, यू। स्वल्पा मैम ऐसे आते रहे, हम भी ऐसे ही थोड़ी बहुत जो है मुस्कुराते रहे उनके साथ। और थैंक यू सो मच। हमारे शो में लगातार क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, और अब शो खत्म होने के बाद क्वेश्चंस कैसे लूँ, तब भी मैं आपके क्वेश्चंस ले सकती हूँ अगर आप हमें अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो चलिए अगली स्लाइड बहुत ध्यान से, व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी दोनों हैं, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 93112187 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें अपने क्वेश्चंस हमें ज़रूर भेज दीजिए, और अगर ईमेल करें और भी बढ़िया, money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। और रोज़ हम 1 घंटे का ये सेशन लेकर आते हैं जहां आपके पोर्टफोलियोज़ को हमारे एक्सपर्ट्स जो है वैल्यूएट करते हैं। देश के जाने माने वो चेहरे हैं जो कई लोगों के इन्वेस्टमेंट को संभाल रहे हैं, और हम उन्हें लेकर आते हैं आपके पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू करने के लिए। तो अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल होगी मुलाकात। बाय बाय।